हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंजीसुर। मैं अंजिता आप लोग के लिए फिर से जो पिछली बार का वीडियो था वर्ब का, उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट में लाई हूँ। और आज इस वीडियो में जो 10 टाइप्स ऑफ वर्ब मैंने बताया था, उसमें से मैं 4 ही टाइप्स ऑफ वर्ब को डिस्कस करूँगी इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए डिले ना करते हुए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्ब मेनली 2 टाइप्स ऑफ, ये थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं आप लोगों के लिए कि टाइप्स ऑफ वर्ब जो है आपके 2 टाइप्स है मेन, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। और फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट क्या होता था आप लोग को अगर पता है तो बताइए, गेस करिए। अगर नहीं पता है तो इससे पहले वाला वीडियो मैंने जो फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट के लिए लिया है, बनाया हुआ है, उसको रेफ़र कर लीजिएगा। और ठीक है, कोई बात नहीं, रिवीजन के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फाइनाइट वर्ब जो होता है सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से अपना फॉर्म चेंज करता है। नॉन फाइनाइट वर्ब वैसा करता नहीं है, मतलब टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। तो फाइनाइट वर्ब में से जो मेन वर्ब, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब, मोडल वर्ब, मार्जिनल वर्ब, स्टेटिव एंड डायनामिक, रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, इनमें से आज हम करने वाले हैं मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या तो ऑक्सिलरी वर्ब, और मोडल वर्ब एंड मार्जिनल वर्ब। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये 4 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब या तो प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है। तो मेन वर्ब होता क्या है? जो सब्जेक्ट का एक्शन या सब्जेक्ट के बारे में जो उसका स्टेट है या एक्शन है, वो जिस वर्ड से डिनोट होता है वो आपका मेन वर्ब हो जाता है। और इसको जैसे जैसे हम लोग वर्ब को डिस्कस करेंगे, आप लोगों को मैं ये वाला जो सब्जेक्ट को मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, इसको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन हमेशा याद रहे और रिवीजन होता रहे, क्योंकि आगे जाके आप लोगों को टेंस में दिक्कत नहीं होगा अगर ये अभी से ही आपको यूज टू हो जाएगा तो। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं मेन वर्ब का। ही प्लेस हिज रोल ब्रिलियंटली। ही प्लेस, तो ये ही वाला ही, शी, इट, नेम में से एक आया है, तो मेन वर्ब प्लेस, ये ही क्या काम कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है, प्ले कर रहा है। तो ये इस वाला ग्रुप में होने की वजह से, ही, शी, इट, नेम के साथ होने की वजह से वर्ब के साथ एस आ रहा है। अगर इधर वाला आई, यू, वी, दे, नेम्स होता तो ये इसमें एस नहीं लगता। ये आप के लिए थोड़ा सा रिवीजन मैं करा दे रही हूँ। बाकी यहाँ पे वो हमको बस देखना है मेन वर्ब। तो ही प्लेस हिज रोल ब्रिलियंटली, तो यहाँ पे प्ले जो है मेन वर्ब है, तो ये प्लेस येलो में लिखा हुआ है। तो जितना यहाँ पे ये वाला पेज में मैं जितना कुछ को येलो से हाईलाइट की होंगी वो आपका मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द चाइल्ड क्राइड विद अ श्रीक साउंड। द चाइल्ड क्या किया? वो रोया, पूरा श्रीक साउंड निकाल के वो रोया। तो यहाँ पे क्राइड जो है उस मेन वर्ब है। पीपल एन्जॉय स्पोर्ट्स। पीपल क्या करते हैं? एन्जॉय करते हैं स्पोर्ट्स को। तो एन्जॉय से क्या पता चल रहा है? उन लोग का एक्शन पता चल रहा है। ठीक है, तो ये मेन वर्ब हो गया। नेक्स्ट है कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। कोलकाता क्या है? कैपिटल है वेस्ट बंगाल का। तो ये होना वाला कौन सा वर्ड से समझ आ रहा है? इज से। तो ये स्टेट समझ में आ रहा है उसका होना। तो कोलकाता इज यहाँ पे आपका मेन वर्ब हो गया। नेक्स्ट है रीता सीम्स टू बी हैप्पी। रीता का ये भी उसका स्टेट दिखाया जा रहा है कि वो दिखाई पड़ रही है कैसी? हैप्पी दिखाई पड़ रही है। तो रीता क्या हो गया आपका? रीता तो सब्जेक्ट हो गया, सीम्स जो आपका है मेन वर्ब है। ठीक है, तो आई होप आपको मेन वर्ब समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। खाली इससे एक्शन, सब्जेक्ट का मेन एक्शन क्या है वो समझ में आता है।
ठीक है, तो मेन वर्ब हो गया। आई होप नहीं, मुझे कॉन्फिडेंट है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब या तो ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है और ये इसका मतलब ही हेल्पिंग होता है, इसलिए दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए, हेल्पिंग वर्ब बोलिए, सेम है। तो ये होता क्या है, इट इज़ अ वर्ब दैट कम्स बिफोर द मेन वर्ब। जो अभी अभी हमने मेन वर्ब किया है ना, तो उसी मेन वर्ब के पहले, एक्सक्यूज मी, मेन वर्ब यूज़ होने से पहले जो एक और वर्ब आता है जो कि एज अ हेल्पर, मेन वर्ब का हेल्पर की तरह काम करता है, तो वो आपका हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। However, while stating the position or state of the subject, they act as the main verb in the sentence. वो हेल्पिंग वर्ब बोला गया पहला सेंटेंस में कि मेन वर्ब से पहले आता है, बट क्या है, हाउएवर किसी किसी में क्या होता है, जब सब्जेक्ट का पोजीशन दिखाया जा रहा है कि कुछ चीज़ सब्जेक्ट का हैविंग उसके पास है, होना, जैसे ही हैज़, है ना, तो उस तरह से दिखाया जा रहा है, या उसका स्टेट दिखाया जा रहा है, जैसे ही इज़, शी इज़। तो जब पोजीशन और स्टेट दिखाया जा रहा है तब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, एंड इट हैज़ 3 फॉर्म्स। हेल्पिंग वर्ब के मेन 3 फॉर्म्स है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सो द पहला फॉर्म क्या है, टू बी। सेकेंड फॉर्म टू हैव, बी मतलब होना, हैव मतलब पोजेस करना, एंड टू डू मीन्स कुछ करना। तो ये टू बी फॉर्म का इसका और फॉर्म्स है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से बदलता है, इसलिए इसका अनेक अनेक रूप है ना। कैसा है, ये रूप बदलता रहता है गिरगिट की तरह, टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो टू बी का फॉर्म क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर। तो जो हम लोगों ने ही, शी, इट और सिंगल नेम लिखा हुआ था उसके साथ इज एंड पास्ट में वॉज लगता है, और आई के साथ एम। ये मैंने पहला वाला वीडियो में ही बता दिया था, फिर भी मैं आप लोगों के लिए रिवीजन करा दे रही हूँ। और क्या है, आई, यू, वी, दे और नेम्स के साथ आर, आई के साथ तो एम लगा, बाकी के लिए आर, और पास्ट में वर्ड लग गया। और टू हैव का फॉर्म 3 है, हैज़, हैव, हैज़, हैड। ठीक है, तो यहाँ पे किसी आपको लगता होगा कि हैज़ पहले आया और हैव उसके बाद, बट एक्चुअल में हैव ओरिजिनल है और हैज़ डिराइव्ड है। ठीक है, और टू डू का डू, डिड, डन। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए एग्जांपल्स में देखते हैं। एग्जांपल्स, वाटर इज कलरलेस। यहाँ पे हम भले ही एग्जाम्पल कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब का, बट वाटर इज कलरलेस, यहाँ पे इज जो है आपका मेन वर्ब है। ठीक है, इज आपका यहाँ पे मेन वर्ब है, इज आपका मेन वर्ब है। ठीक है, चलिए इसको ब्लैक बना लेते हैं। तो बताया, इससे पहले वाला हेल्पिंग वर्ब का स्टेटमेंट में ही बताया था कि अगर सब्जेक्ट का स्टेट बताया जा रहा है या पोजीशन बताया जा रहा है, यहाँ पे वाटर का स्टेट बताया जा रहा है कि वो कैसा है, तो इसलिए इज जो है आपका यहाँ पे ये आपका हेल्पिंग वर्ब ना हो कि ये मेन वर्ब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द टाइगर वॉज सीन बाय द फार्मर्स। टाइगर वॉज सीन, टाइगर को दे, वॉज सीन, यहाँ पे देखिए दो वर्ब है, एक वॉज है और दूसरा है सीन, है ना। तो यहाँ पे वॉज, सीन जो है मेन वर्ब है। ठीक है, सीन जो है मेन वर्ब है और वॉज जो है इसके हेल्पर है, तो वॉज हेल्पिंग वर्ब है।
ठीक है। तो इस तरह से स्टेटमेंट में देखा था मैं हेल्पिंग वर्ब का कि वर्ब से पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब से पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और नेक्स्ट है दे वर लाइंग फ्रॉम डे वन, वो लोग दे वर लाइंग, झूठ बोल रहे थे फ्रॉम डे वन। तो यहाँ पे मेन उनका एक्शन है, मेन वर्ब है लाइंग और वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट अगर यहाँ पे चेंज करते हैं, शी ही के जगह दे के जगह में शी लगा लेते हैं तो शी वॉज लाइंग फ्रॉम डे वन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डू थिंक अगेन, यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब है और थिंक जो है आपका मेन वर्ब है। यहाँ पे मेन काम क्या किया जा रहा है, सोचने के लिए बोला जा रहा है, तो इसलिए थिंक जो है आपका मेन वर्ब है, डू हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। राम इज़ सिंगिंग, तो यहाँ पे सिंगिंग मेन वर्ब है और इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे अगर मान लीजिए राम एंड श्याम दो नेम्स होता तो यहाँ पे आर सिंगिंग हो जाता। अरुण हैज़ ईटन द मैंगो, अरुण हैज़, यहाँ पे हैज़ जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है और ईटन मेन वर्ब है, ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। पिग डजंट फ्लाई, पिग जो सिंगुलर नाउन है, ही शी के साथ आया है और मैंने बताया था आपको पहले ही कि इसमें डू डस का बात है तो यह इसके साथ डज लगता है, ठीक है। और ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में है इसलिए फ्लाई के साथ एस नहीं लगा है। अगर फ्लाई को प्लूरल बनाना होता तो वाई को हटा के आई एस होता, पर यहाँ पे नेगेटिव निगेशन यूज़ होने की वजह से, डज के बदले में डजंट यूज़ होने की वजह से फ्लाई का फ्लाई यूज़ हुआ है, ठीक है। तो डोंट ब्रीथ आउट अंटिल आई से, तो यहाँ पे फिर से जैसे डू थिंक अगेन में जो था यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब था, थिंक मेन वर्ब था, उसी तरह से यहाँ पे डोंट जो है हेल्पिंग वर्ब है और ब्रीथ आउट आपका मेन वर्ब है अंटिल आई से। और हाँ, यहाँ पे ये अंटिल आई से अनदर क्लॉज है, इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस है। क्लॉज आपको मैंने शॉर्ट में बताया था शुरू के वीडियो में कि पार्ट ऑफ सेंटेंस ही होता है जो कि कोई डिपेंडेंट होता है कोई इंडिपेंडेंट होता है, जो मिलके एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाता है ना। और क्लॉज में अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो यहाँ पे अंटिल आई से वाला जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसमें से जो है मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल्स हेल्पिंग वर्ब का। अब नेक्स्ट देखते हैं मॉडल्स या तो ऑक्सिलरी मॉडल्स। मॉडल्स को ही ऑक्सिलरी मॉडल्स भी बोला जाता है और इसके कितने टाइप्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। और इसमें ज़्यादातर लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है। कन्फ्यूज़न किस तरह का कन्फ्यूज़न, क्योंकि इनमें से कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि सेम सेंटेंस में यूज़ हो सकता है बट उसका अगर सही मीनिंग ना जाने तो वो पूरा मीनिंग बदल रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे ताकि ये वीडियो के बाद आपको इन मॉडल्स का यूज़ में कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैन और कुड को लेते हैं। कैन जो है आपका इनफॉर्मल में होता है, इनफॉर्मल में यूज़ होता है। इनफॉर्मल मतलब आपका करीबी अपने लोगों के बीच, फ्रेंड्स के बीच, घर में, तो ये हो गया आपका इनफॉर्मल। और वहीं पे कुड जो है फॉर्मल है। फॉर्मल मतलब स्कूल, ऑफिस, है ना। तो इस तरह की जगह में जो हम जिस तरह से यूज़ करते हैं, अपना बोलने का तरीका अलग होता है ना। जैसे दोस्तों में है क्या कर रहे हो ऐसे, तो वहीं पे ऑफिस में जाके किसी को, बॉस को क्या कर रहे हो तो नहीं बोल सकते हैं सर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वे भी
डायरेक्ट नहीं, मैं जान सकता हूँ आप क्या कर रहे हैं, इस तरह से है होता है ना। तो कैन और कुड का ये डिफरेंस है यूज़ होना। अब एग्जांपल्स देखेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आई कैन जंप, यहाँ पे आई कैन जंप से कैन से क्या दिखाया जा रहा है कि कैपेबिलिटी, कि कोई जो है आई जो है वो जंप कर सकता है। वहीं पे अगर कैन की जगह में कुड आता यहाँ पे आई कुड जंप, तो ये हो जाता आपका पास्ट एबिलिटी, कैपेबिलिटी दिखा रहा होता। जैसे सेकेंड सेंटेंस में देखिए, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज 15, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं 15 ईयर्स की थी तब मैं अच्छे से दौड़ सकती थी, रन फास्ट, तेज़ दौड़ सकती थी, जो कि अभी नहीं दौड़ सकती। तो इसका मतलब कुड लगा के पास्ट का यूज़ होता है। बट ये इस वाला अगर पास्ट आप बता रहे हैं तो कुड नहीं, कुड की जगह में कैन नहीं यूज़ कर सकते। भले ही आप क्या है कैन की जगह में सेंटेंस में डाल दीजिए कुड, पर उसका मीनिंग फिर पूरा अलग हो जाएगा। कैन प्रेजेंट है, कुड पास्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज 15, इसमें क्या दिखा रहा है, पास्ट कैपेबिलिटी, जो कि प्रेजेंट में नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई कैन, जैसे ये दोनों यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस में, पर उसका मीनिंग डिफरेंट होगा। कैसे, देखिए, आई कैन डू दिस फॉर यू इफ़ यू वांट। ये जैसे इनफॉर्मल जो बताया, हम आपस में, अपने दोस्त में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंड्स में ये बोल सकते हैं कि आई कैन डू दिस फॉर यू इफ़ यू वांट, मैं ये तुम्हारे लिए कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, ऐसे बोल रहे हैं। वहीं पे अगर कुड लगा देते हैं तो ये थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा तहजीब से बोलना हो जाएगा कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैन के बदले में कुड फॉर्मल है, थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड बोल सकते हैं, डिसिप्लिन्ड है, ठीक है। और ये इससे क्या दिखाया जा रहा है कि प्रपोजल की तुम्हारे लिए कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। देन कैन, इसमें भी दोनों यूज़ करके कैन यू हेल्प मी विद दिस, ये भी थोड़ा सा इनफॉर्मल हो गया। बट ये इसी को अगर कुड बोलेंगे तो ये थोड़ा सा पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाएगा, कुड यू हेल्प मी विद दिस, थोड़ा सा पोलाइट रिक्वेस्ट। ये हम या तो बड़ों को बोल सकते हैं या तो किसी अनजान को, ऑफिस में, स्कूल्स में, टीचर्स को। तो वैसे टाइम में हम कुड बोलेंगे, कुड लगा के अगर ऐसे पूछेंगे कुड यू हेल्प मी विद दिस, तो वो थोड़ा सा जैसे कहा मैंने डिसिप्लिन रहेगा, लोगों को अच्छा लगेगा सुनने में, है ना। जो जानते होंगे ऑब्वियसली, जो नहीं जानते होंगे तो वो सोचने लगेंगे कि तो ये इंग्लिश फेंक रहा है ना। तो अगर आप स्कूल में हैं और टीचर से परमिशन मांगना चाहते हैं या टीचर्स का हेल्प चाहते हैं तो कैन यू हेल्प ना बोल के कुड यू हेल्प मी विद दिस बोलेंगे तो ये टीचर खुश हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो है आपका रिक्वेस्ट है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो रहा है क्या। नेक्स्ट है आपका मे एंड माइट, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मल में यूज़ करते हैं, फॉर्मल वे में, पोलाइट वे में, बट मे का यूज़ ज़्यादा है माइट से। मे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, माइट बहुत कम यूज़ किया जाता है। और मे की जगह में अगर माइट यूज़ करते हैं तो वो ओवर पोलाइट हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही पोलाइट हो जाएगा। इसलिए है या किस लिए है, माइट उतना यूज़ नहीं किया जाता है, मे ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। यू मे लीव द रूम, यहाँ ये भी फॉर्मल केसेस में, फॉर्मल वे में बोला गया है कि आप रूम छोड़ सकते हो, तो ये परमिशन दिया जा रहा है। नहीं तो अगर इनफॉर्मल होता तो गेट आउट, यस गेट आउट डायरेक्ट, बट अगर फॉर्मल परमिशन दे रहा है तो यू मे लीव द रूम, आप रूम से जा सकते हैं।
नेक्स्ट इट में, दोनों में डिफरेंस देखिए। मे भी लग सकता है इस सेंटेंस में, माइट भी लग सकता है, पर मीनिंग कैसे डिफरेंट हो जाएगा। इट में रेन टुनाइट मतलब हो है कि पॉसिबिलिटी है, थोड़ा पॉसिबिलिटी है, ये शायद हो सकता है। बट अगर मे के बदले में माइट लगा देंगे, इट माइट रेन टुनाइट, मतलब क्या हो गया कि बहुत ही, जो मे लगाने पर जितना पॉसिबिलिटी था उससे भी कम, एकदम थोड़ा कम पॉसिबिलिटी, थोड़ा ही पॉसिबिलिटी माइट लगाने पर। ठीक है, तो ये से डिफरेंट हो गया। वी वर्क सो दैट वी मे अर्न, हम काम करते हैं ताकि हम कमा सकें। तो ये पर्पस है, हम काम क्यों कर रहे हैं, सो दैट वी मे अर्न, है ना। तो इस तरह से पर्पस भी दिखाया जा सकता है मे यूज़ करके। नेक्स्ट, मे हम कब भी यूज़ करते हैं, जब हम किसी के लिए विश मांग रहे हैं। से मे गॉड ब्लेस यू, अगर किसी के लिए विश मांग रहे हैं तो मे यूज़ करते हैं। या तो अब यहाँ पर भी जैसे पहला वाला एक्सरसाइज किया था कुछ वैसा ही है। आई मे कम विजिट यू अगेन, आई मे कम विजिट यू अगेन। अगर बोलेंगे तो हाँ आ सकता है, चांस है। बट अगर बोलेंगे कि आई माइट कम विजिट यू अगेन, तो मतलब मे लगाने पर जितना चांस है उससे भी कम। अगर किसी को बस ऐसे ही आप फॉर्मेलिटी के तौर पे बोल दे रहे हो, कि मन रखने के लिए बोल दे रहे हो कि मैं आऊँगी, तो उस टाइम में आप बोल सकते हो कि आई माइट कम विजिट यू अगेन। ठीक है, तो ये हो गया। तो माइट लगाने पर जिसको बोल रहे हो वो उम्मीद उतना ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, उसमें रहेगा। पर अगर मैं बोलेंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीद रखेगा कि हाँ आप आओगे। ठीक है, नेक्स्ट मे और माइट, फिर से यहाँ पे मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ये फॉर्मल तरीके से, ये जो कि मोस्टली यूज़ किया जाता है कि किसी को अगर कुछ पूछना हो तो मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ये अच्छा तरीका है। बट इसकी जगह में माइट भी यूज़ कर सकते हैं, माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन बोल सकते हैं। बट ये, और इसका मतलब मे से थोड़ा ज़्यादा पोलाइट है, बट ये क्या है, रेयर यूज़ है, ये यूज़ नहीं किया जाता है उतना। ठीक है, तो मे से ही काम चला लेते हैं लोग। ठीक है, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। और नेक्स्ट है यू मे ट्राई दिस केक, जैसे किसी को आप परमिशन दे रहे हो अपने तरफ से कि मान लीजिए 2 बच्चा है, उसको वो लोग केक खाना चाह रहा था, पर आप पहले दे नहीं रहे थे। अब अभी आपका मन में क्या आया कि उसको दे दे, खाने के लिए दे दे, तो आप अब बोल रहे हो कि यू मे ट्राई दिस केक, तुम ये खा सकते हो। तो मे लगाने से किसी को परमिशन देना हो गया, अपने तरफ से छूट दे रहे हो आप। परमिशन देना मतलब अपने तरफ से छूट दे रहे हो। वहीं पे अगर यू माइट ट्राई दिस केक बोलेंगे तो उसको थोड़ा सा आप अच्छे से क्या बोले, इसमें आप उसको अपने तरफ से छूट देना नहीं, आप चाह रहे हो कि आप उसको चाह रहे हो कि वो केक खाए। ठीक है, तो यू माइट ट्राई दिस केक, आप उसको बता रहे हैं कि आपको ये खाना चाहिए, ये। ठीक है, यू माइट ट्राई दिस केक, आपको ये खाना चाहिए, तो इसका मतलब इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से मे एंड माइट डिफ़र करता है यूज़ में। ठीक है, किस तरह से, कभी आप फॉर्मल क्वेश्चन कर सकते हैं या किसी के लिए विश करने के लिए, कभी किसी को अपने तरफ से परमिशन देने के लिए या अपने तरफ से छूट देने के लिए, और पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए। और वहीं पे अगर माइट यूज़ करेंगे तो जितना मे यूज़ करने पर जितना पॉसिबिलिटी है उससे भी कम पॉसिबिलिटी हो जाएगा माइट यूज़ करने से। ठीक है, तो ये हो गया मे एंड माइट का। नेक्स्ट है शैल एंड शुड। शैल एंड शुड का उतना ज़्यादा फंडा नहीं है जितना मे और माइट का था, इसका सिंपल है, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
शैल हम यूज़ करते हैं कब, जब किसी को किसी का सुझाव आप लेना, किसी के लिए कुछ पूछ रहे हैं और आप रिएक्ट करोगे उनके आंसर के हिसाब से, तब शैल। और शुड तो बहुत ही इजी, शुड जब आप किसी को सुझाव दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तब शुड, सिंपल है। ठीक है, जैसे शैल आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, जैसे आप किसी को पूछ रहे हैं, उनका ओपिनियन पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपके लिए अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाऊं, तो ये आप उसका ओपिनियन पूछ रहे हैं, तो शैल आई गेट यू ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ये सिंपल आप ओपिनियन पूछ रहे हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे लगाया होता तो आप पोलाइटली अच्छे से पूछ रहे हैं, उनका ओपिनियन पूछ रहे हैं, मे आई गेट यू ग्लास ऑफ वाटर, आप उनका ओपिनियन पूछ रहे हैं। वहीं पे अगर कुड लगा देते, कुड आई गेट यू ग्लास ऑफ वाटर, तो ये और भी पोलाइट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मॉडल्स में आपको कंफ्यूज होना नहीं है। एक ही तरह के मॉडल्स भी अलग अलग मॉडल्स भी एक ही सेंटेंस में यूज़ हो सकता है, बस आप कहना क्या चाह रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यू शैल, और अब शैल और शुड सेम सेंटेंस में हो रहा है तो कैसे डिफर कर रहा है। यू शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो, यू शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो, यहाँ पे शैल अगर यू के साथ लगाया गया है। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ, आप लोगों को पहले बोला गया होगा आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है, बट ऐसा नहीं है। आई और शैल आई एंड यू के साथ अगर शैल लग रहा है तो आप जैसे आई शैल गो बोल रहे हैं या वी शैल गो बोल रहे हैं, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मली आप बोल रहे हो, पर वहीं पे अगर विल लगा देंगे, आई विल गो, विल तो वैसे हम करने वाले हैं, पर अभी मैं आपको बता दूँ ये वाला डिफरेंस, कि आई विल गो, आई विल डू बोल रहे हैं या विल डू, विल गो बोल रहा है, तो आप डेफिनेट हो रहे हैं कि आप करेंगे या जाएंगे। ठीक है, वहीं पे अगर यू शैल डू बोले या दे शैल डू, अगर आई और वी को छोड़ के बाकी के लिए बोला जा रहा है तो उसको कंपल्सन किया जा रहा है कि नहीं, उसको करना है वो। ठीक है, अब ये वाला सेंटेंस में देखिए, यू शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो, इसका मतलब क्या है कि कोई उसको प्रॉमिस कर रहा है, यू शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो, कि तुम ही रहोगे जो पहला, तुम ही वो पहला आदमी रहोगे जिसको कुछ है इन्फॉर्मेशन कि उसके बारे में जानोगे, तुमसे पहले मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो यू शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो, इसका मतलब शैल बोलने से उसको प्रॉमिस जैसा किया जा रहा है। ठीक है, और वहीं पे अगर यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू नो बोला जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, कि तुमको जानना चाहिए, तुम पहला इंसान होना चाहिए जिसको ये जानना चाहिए, तुम्हारे जानने से पहले किसी और को नहीं पता होना चाहिए ये चीज़। तो देखिए थोड़ा शैल और शुड से डिफरेंस आ रहा है। शैल लगाने से क्या है कि कोई दूसरा आदमी उसको प्रॉमिस कर रहा है कि तुम जो अगर ये वाला बात होगा तो तुम पहले जानोगे, पर शुड लगाने से क्या हो रहा है, कोई दूसरा जाने या ना जाने तुमको पहले जानना चाहिए, इस तरह से बोला जा रहा है। ठीक है, तो शैल से क्या हो रहा है, प्रॉमिस किया जा रहा है, और शुड से क्या किया जा रहा है कि सजेस्ट किया जा रहा है कि तुमको ही जानना चाहिए। नेक्स्ट, यू शैल ड्रिंक एनफ वाटर, या यहाँ पे यू शैल ड्रिंक एनफ वाटर बोला गया है तो नॉर्मली बोला गया है कि तुम पानी पियोगे, पर वहीं पे अगर यू शुड ड्रिंक एनफ वाटर बोला गया होगा तो उसको सजेस्ट किया जा रहा है कि तुमको पानी पीना चाहिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन से मर जाओगे। नेक्स्ट, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। अब यहाँ पे शुड के बाद शुड के साथ शैल लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि इंग्लिश में कुछ कुछ एक्सेप्शंस
है कि इसके बाद यही लगना चाहिए। जैसे लेस्ट है, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, नॉट शैल, नॉट एनीथिंग एल्स। सो वर्क हार्ड लेस्ट के बाद शुड लगेगा, तो ये इट इज़ अ फ्रेंड सेंटेंस, यू कैन कॉल इट। ओके, तो इससे क्या दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है कि वर्क हार्ड करो, नहीं तो फेल हो जाओगे। नेक्स्ट, यू शैल फॉलो द रूल्स। यहाँ पे यू के साथ शैल आया है, तो इसका मतलब क्या है कि थोपा जा रहा है। जैसे स्टूडेंट्स को बोला जाता है यू शैल फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल, यस, तो ऐसा बोला गया है। तो इसका मतलब कि स्टूडेंट्स को पसंद आए या ना आए, उनको फॉलो करना है, ठीक है। और नेक्स्ट, वाई शैल आई टेल यू, मैं तुमको क्यों बोलूँ। अगर वाई शैल आई टेल यू किसी को बोल रहे हैं तो हम उससे आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं तुमको ये क्यों बोलूँ, तुम बोलो, उसका आंसर बोलो। वहीं पे अगर शुड लगाएंगे, वाई शुड आई टेल यू, तो उसमें आंसर आप जिसको बोल रहे हो उससे आंसर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बस बोल रहे हो कि क्यों मैं तुमको क्यों बोलूँ, ठीक है। अगर शैल यूज़ किया जा रहा है तो शैल बोलूँ, मैं तुमको क्यों बोलूँ, वहीं पे वाई शुड आई टेल यू, क्यों बोलूँ। ओके, सो दैट वे इट इज़ स्लाइडली डिफरेंट। चलिए नेक्स्ट, आई होप ये समझ में आ गया होगा। शैल एंड शुड बहुत इजी था। नेक्स्ट है विल एंड वुड, जो मैंने इससे पहले आपको बताया विल और शैल के बारे में, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। और अब नेक्स्ट देखते हैं विल और वुड। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जैसे कैन का पास्ट मैंने बताया था, कैन का पास्ट कुड है, शैल का शुड, मतलब नरेशन में, इन केस ऑफ नरेशन में वो पास्ट में शुड हो जाता है, और विल का वुड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब किस तरह से डिफरेंट है, चलिए देखते हैं। आई विल डू दिस, अगर आप बोलेंगे कि आई विल डू दिस, आई के साथ बोला जा रहा है, तो आप डेफिनेटली करोगे वो, ठीक है। आई के साथ विल लग रहा है तो आप डेफिनेटली करोगे वो चीज़। और वहीं पे अगर विल की जगह में वुड लग जाता, आई वुड डू दिस, तो ये आपका, आप पास्ट में बोल रहे हो कि मैं ये करता। जैसे पास्ट वाला आप कुछ नैरेट कर रहे हो, पास्ट वाला आपका एक्टिविटीज़, तो उस टाइम में मैं खाता, उसके बाद मैं सोता, आई वुड ईट एंड देन आई वुड स्लीप। सो दैट वे पास्ट वाला आप एक्टिविटीज़ नैरेट कर रहे हैं, तो उस टाइम वुड, ठीक है। विल है, हाँ आई विल डू दिस, फ्यूचर डेफिनेटली कि आप करोगे, फ्यूचर दिखाया जा रहा है, और वुड से पास्ट दिखाया जा रहा है। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, जैसे आप किसी का सुझाव जानना चाह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि नहीं, तो उस टाइम में आप वुड लगा सकते हैं। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आप कप ऑफ टी चाहेंगे, पीना चाहेंगे, अ कप ऑफ टी चाहेंगे, ठीक है। सो दैट वे वुड इज यूज्ड। पोलाइट क्वेरी, पोलाइटली पूछ रहे हैं। और यहाँ पे कुड यू, जैसे मैंने बोला कि कुड भी पोलाइट क्वेश्चन करने के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कुड लगाएंगे तो ये जोक बन जाएगा, मजाक हो जाएगा, चुटकुला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वुड ही है। अगर आप किसी का पोलाइटली पूछना चाह रहे हैं कि वो चीज़ चाहेंगे या नहीं, तो वुड लगना है, ठीक है। देन व्हेन आई वाज लिटिल आई वुड प्ले हाइड एंड सीक। यहाँ पे व्हेन आई वॉज लिटिल, यहाँ पे वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे वॉज जो है मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। मेन वर्ब अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, अगर आपको समझ में आ गया तो मैंने कहा था कि जब स्टेट बताया जा रहा है और पोजीशन बताया जा रहा है, तो उस टाइम में हेल्पिंग वर्ब एक्ट्स एज मेन वर्ब, है ना। तो यहाँ पे वही है। और यहाँ पे भी टू सेंटेंसेस है। व्हेन आई वाज लिटिल, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्लॉज बार बार हो रहा है, क्लॉज है ना, क्लॉज मैंने शॉर्ट में बताया था, फ्यूचर में मैं उसको कराऊंगी, डू नॉट वरी। अगर आपको चाहिए हो तो आप बताइए एंड कमेंट में, ऑब्वियसली। आई वुड प्ले हाइड एंड सीक,
तो मैं जब छोटी थी तो सब लोग, ये वाला एग्जाम्पल तो सब लोगों को लागू होता है, सब लोग का बचपन में हाइड एंड सीक हर कोई खेला ही होता है ना। तो ये इसमें भी पास्ट का एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि मैं जब छोटी थी तब हाइड एंड सीक खेलती थी, छुपा छुपी खेलती थी, छुपन छुपा की छुपा छुपी। यस, तो इससे पास्ट हैबिट डिनोट किया जा रहा है। She said that she would bring me an iPhone। तो ये वाला है नरेशन के टाइम में। ये डायरेक्ट स्पीच में क्या था? She said, कॉमा, inverted comma open, I'll bring you an iPhone, फिर inverted comma close। तो इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में किया गया तो क्या हो गया? शी सेड दैट शी वुड ब्रिंग मी एन आईफोन। तो इसलिए विल की जगह में वुड लग गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि विल क्यों नहीं लगा, वुड क्यों लगा। ठीक है, तो एज अ पास्ट फॉर्म इसको यूज हो गया है इनडायरेक्ट टेंस में। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये नरेशन की वजह से हुआ। ठीक है, सॉरी मेरा सीधा लाइन नहीं हो पाया। नेक्स्ट है यू विल हेल्प हिम। यू विल हेल्प हिम मतलब कि आप उसको हेल्प करोगे। नॉर्मली बोला, ये नॉर्मल है, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो ये उसके ऊपर इच्छा है। तो बस पर बोला गया है कि यू विल हेल्प हिम। ठीक है, वहीं पे अगर यू वुड हेल्प हिम होगा तो ये भी क्या बताया, जैसे ऊपर बताया था उसका पास्ट बताया, पास्ट का एक्टिविटीज नरेट कर रहा था। उस टाइम में तुम उस टाइम ऐसे करते और उसका हेल्प करते, तुम उसका हेल्प करते या किया करते थे, करते। ठीक है, तो यू वुड हेल्प हिम। तो इस तरह से ये पास्ट बताया। विल से फ्यूचर, वुड से पास्ट। और पोलाइट क्वेरी करने के टाइम में भी वुड। ओके, पास्ट हैबिट वुड, और नरेशन के टाइम में विल का वुड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा विल एंड वुड, है ना। हाँ, विल नॉर्मल है और वुड जो है पास्ट बता रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका, ये क्यों इतना स्लो हो जा रहा है। नेक्स्ट है आपका मस्ट। और मस्ट क्या करता है? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट हम लगाते हैं। हमको अगर दिखता है कि नहीं ये होना चाहिए तो हम उसको मस्ट लगा के बोल दे सकते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। किसी ने कुछ किया और उसका वो गलत था, तो हमको लगा कि उसको गलती के लिए सॉरी बोलना चाहिए, तो हम बोल देंगे कि ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, कि उसको अपोलोजाइज करना चाहिए। ठीक है, ये कंपल्सन, उसको करना ही चाहिए, उसने गलती किया है, करना ही चाहिए। तो नेक्स्ट, यू मस्ट बी विथ हिज सिक, यू मस्ट बी विथ, सॉरी यहाँ पे मैंने बाद में चेंज किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, YOUR। अरे बाप रे, खतरनाक हो गया। यू मस्ट बी विथ योर सिक पेरेंट्स। तो ये हम किसी को बोल रहे हैं कि तुमको अपने जो बीमार पेरेंट्स हैं उनके साथ होना चाहिए। तो ये हम उसको एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, तो एडवाइस, हमने देखा कि पेरेंट्स बीमार है और ये जो है इधर उधर घूम रहा है, तो हमने उसको लगा कि हमको तो उसको बता देना चाहिए, तो हमने बता दिया कि तुमको अपने सिक पेरेंट्स के साथ होना चाहिए। यू मस्ट बी विथ योर सिक पेरेंट्स। शी मस्ट बी देयर, ये इससे क्या दिखा, प्रोबेबिलिटी। जैसे हम इधर उधर ढूंढ रहे थे शी को, इधर नहीं मिला, तो शी मस्ट बी देयर। अगर यहाँ नहीं है तो इफ़ शी इज़ नॉट हियर देन शी मस्ट बी देयर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दिखाया। देन बैंक्स मस्ट एग्जामिन ऑल डॉक्यूमेंट्स। बैंक्स को क्या करना चाहिए, मस्ट
एग्जामिन ऑल डॉक्यूमेंट्स। ऐसे ही बैंक, जैसे कुछ कुछ बैंक्स में कभी कभी प्रॉब्लम्स होता है ना, आप लोग का फंसा है कि नहीं, मेरा मेरा अभी वैसे तो हुआ नहीं है, बट सुनते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स क्या है, अगर अच्छे से वेरीफाई नहीं किया गया होता है तो बाद में जाके इश्यू होता है। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि बैंक्स को डॉक्यूमेंट्स देखना चाहिए। तो इसलिए हमको लगा कि ये करना चाहिए, तो हमने बोल दिया बैंक्स मस्ट एग्जामिन ऑल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये उनका ड्यूटी है। चिल्ड्रन मस्ट स्टॉप प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। तो लॉकडाउन के टाइम के बाद से देखिए कितना बच्चा लोग फ़ोन में, है ना, फ़ोन में या तो कंप्यूटर में पूरा गेम खेलने पे पूरा टाइम निकाल देता है। अगर फ़ोन ना मिले तो रोने लगता है, और बच्चा को चुप कराने के लिए पेरेंट्स लोग दे ही देते हैं। पर ये गलत है, क्योंकि इससे साइड इफ़ेक्ट बहुत हो रहा है, बच्चों का क्रिएटिविटी डाउन हो रहा है, वो लोग एक तरह से एडिक्टेड हो रहे हैं, है ना। तो है यूज़ कुछ कुछ के माइंड का थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, एनालाइज करने का एबिलिटी होता है, बट एक्सेस ये ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा हो जा रहा है, अच्छा नहीं हो जा रहा है। तो ये अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम लोग मन में लगा तो हम लोग बोल देंगे कि चिल्ड्रन मस्ट स्टॉप प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडवाइस बच्चों के लिए। तो ये मस्ट का बहुत इजी था। अब नेक्स्ट फंडा है, नेक्स्ट टाइप है मार्जिनल मॉडल्स। मार्जिनल मॉडल्स भी बहुत ही इजी है। इसमें क्या है, डेयर टू, नीड टू, ऑट टू, यूज्ड टू। ठीक है, डेयर टू हिम्मत करना, ये वाला आप अगर ध्यान देंगे तो जो हम लोग नॉन फाइनाइट करेंगे उसमें टू आगे आ जाता है, पर मार्जिनल मॉडल्स में टू वर्ड के पीछे है, वर्ब के पीछे है। नॉन फाइनाइट में वर्ब से पहले टू आता है इन्फिनिटिव्स में। ठीक है, और बेड इन्फिनिटिव्स भी होता है बिना टू के भी, बट यहाँ पे वर्ब के बाद टू आया तो वो मार्जिनल मॉडल्स है। और मार्जिनल क्यों, क्योंकि ये ऑटो और यूज टू तो छोड़िए, पर डेयर और नीड जो है वो कभी कभी डेयर खाली और नीड खाली मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। तो इसलिए भी इन लोग का नाम मार्जिनल आ गया है बीच का ना। तो डेयर टू हिम्मत करना, नीड टू ज़रूरत, ऑट टू जो एथिकल क्या बोलते हैं, नैतिक शिक्षा के बारे में ज्ञान। ठीक है, और यूज्ड टू से दो चीज़ डिनोट कर सकते हैं, एक है पास्ट का आदतें और दूसरा है प्रेजेंट का आदतें। ये ठीक है, तो चलिए एग्जांपल्स देख के क्लियर कर लेते हैं। ही डेयर, हाँ, अगर निगेशन में है, नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें टू नहीं लगेगा, डेयर में भी और नीड में भी। जैसे कैसे, ही डे नॉट डू इट, उसने ये करने का हिम्मत नहीं किया। और उसी तरह से ही डे नॉट डू इट, उसको ये करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो नेगेशन है तो डू नहीं लगेगा। ठीक है, और शी डेयर टू आस्क हिम आउट, शी डेयर टू आस्क हिम आउट, उसने हिम्मत किया उसको बाहर, मतलब डेट के लिए या कहीं बाहर घूमने जाने के लिए पूछ लिया। वैसे यूजुअली लड़की लोग करते नहीं है, तो इसलिए वो हिम्मत की बात हुई, तो इसलिए डेयर लग गया, डेयर टू। ठीक है, तो यहाँ ये आपका मार्जिनल मॉडल है, हाँ, हिम्मत दिखाया। नेक्स्ट है ही नीड्स टू गो नाउ, ये उसका क्या है, नेसेसिटी है कि उसको अभी जाना चाहिए। ठीक है, तो नीड्स टू ये आपका मार्जिनल मॉडल हो गया। एंड तेंजिंग यूज्ड टू लिव इन दार्जिलिंग, तेंजिंग नॉर्गे आपको याद है ना, जो पहले क्या है माउंटेन चढ़ा था, किसके साथ चढ़े थे तेंजिंग नॉर्गे, बोलो बोलो बोलो, अरे मैं नाम ही भूल गई, तेंजिंग नॉर्गे, एडमंड हिलरी के साथ वो चढ़े थे पहली बार। तो वो एक्चुअल में नेपाल के थे, बट ही यूज्ड टू लिव इन दार्जिलिंग। ठीक है, तो ये उनका पास्ट के बारे में
पास्ट की बात है, तो वो पास्ट में दार्जिलिंग में रहा करते थे, तो पास्ट की बात है इसलिए यूज्ड टू, ये पास्ट की बात हुई। नेक्स्ट, राम इज़ यूज्ड टू स्मोकिंग, यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया, आई कैपिटल हो गया, बीच में आई कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल लेटर होना चाहिए ये, ठीक है। तो यहाँ पे यूज टू मतलब वो करता था, स्मोक करता था, वो नहीं है, ये इज़ है, प्रेजेंट की बात हो रही है। और ही इज़ यूज टू स्मोकिंग मतलब उसको पीने के लत लग गई है, लत लग गई है ना, लत लग गई है। नेक्स्ट है, ये उसका हैबिट बन गया है। यू ऑट टू कीप योर सराउंडिंग क्लीन, ऑट टू जो अच्छी चीज़ें, मोरल चीज़ें हैं, नैतिक शिक्षा है कि हम लोगों को अपना सराउंडिंग क्लीन करना रखना चाहिए, क्योंकि अगर सराउंडिंग सिर्फ घर साफ़ है, बाहर साफ़ नहीं है तो नहीं है। ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बता दे रही हूँ, है ना। चलिए एग्जाम्पल में ही जाते हैं। तो ये नैतिक क्यों हो गया, ये तो बताना चाहिए, है ना। जैसे घर, सिर्फ घर साफ़ किया, आसपास साफ़ नहीं है, तो वो सफाई नहीं है, तो इसलिए हमको सराउंडिंग भी क्लीन रखना चाहिए, इसलिए ये मोरालिटी है। वी ऑट टू लव आवर यंगर्स, और क्या है कि हमको हमसे छोटे जितने भी होंगे उनको बुली नहीं करना, दादागिरी नहीं दिखाना, अपना पावर का रुआब नहीं दिखाना, बल्कि उनको प्यार से रखना, क्योंकि दुनिया गोल है और हमारा भी समय आएगा। वो लोग जब बड़ा होगा, हम लोग बूढ़ा होगा, है ना, तो उस टाइम में वो लोग भी दिखाएगा, जो हम उन लोगों को देंगे, उन लोग पे छोटा जब है प्यार देंगे तो हमको भी बुढ़ापा में प्यार मिलेगा। होगा कि नहीं होगा कि जाने, क्या पता, है ना। चलिए, ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ वर्ब्स में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल्स एंड मार्जिनल वर्ब। तो ये 4 कवर हो गया आज के वीडियो में, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता दीजिएगा, क्योंकि हम वहाँ पे आई बी देयर टू एक्सप्लेन ऑल योर डाउट्स, ठीक है। और लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड जो पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं जुड़े हैं और ये वीडियो देखने के बाद आपको अगर थोड़ा सा कुछ भी हेल्प मिला होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यही उम्मीद के साथ कि आप लोग का डाउट्स को क्लियर कर सके, और हमारे व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल वीडियोस ला सके, इस उम्मीद के साथ आज के लिए गुड डे।